भगवान भी सोचता होगा ये लोग भक्ति नहीं बिजनेस कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं भारत आध्यात्मिक। नहीं भाई, भारत व्यापारी है। यहां हर चीज बिकती है, भक्ति भी, आस्था भी, आत्मा भी। हमने भगवान को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया है। अब धर्म वोट मांगता है, ध्यान नहीं। अब साधु भाषण देता है, मौन नहीं। अब मंदिरों में घंटियां बजती हैं पर कोई भीतर नहीं उतरता। भारत ने भगवानों की इतनी भीड़ बना दी है कि अब कोई भगवान जीवित नहीं रह सकता। ये देश भगवानों का ट्रैफिक जाम है। हर गली में कोई नया अवतार खड़ा है, हर दीवार पर नया मठ, नया संत, नया संगठन। और हर संगठन कहता है हमारा भगवान असली। मानो भगवान भी अब पार्टी टिकट पर खड़ा है। कभी कभी मुझे लगता है अगर भगवान सचमुच लौट आए तो सबसे पहले भारत छोड़ देंगे, क्योंकि यहां लोग उनसे प्रेम नहीं करेंगे। यहां लोग उनकी फोटो बेचेंगे। यहां भक्त नहीं होंगे, ग्राहक होंगे। यहां आरती नहीं होगी, आयोजन होगा। यहां ध्यान नहीं होगा, फंडिंग होगी। भारत ने भगवान को कभी समझा नहीं। हमने भगवान को पूजा क्योंकि पूजा आसान है। पूजा में जिम्मेदारी नहीं होती, पूजा में कोई खतरा नहीं होता। तुम पूजा करके वही रह सकते हो जो तुम हो, पर समझने के लिए बदलना पड़ता है, मिटना पड़ता है, जागना पड़ता है। और भारत सोना चाहता है, मखमली धार्मिक चादर ओढ़कर। इतिहास गवाही देता है इस भूमि पर जितने भगवान उतरे हैं उतने किसी और देश ने कभी नहीं देखे। हर सदी में कोई ना कोई सत्य का दीपक जलाने आया, और हर सदी में हमने उस दीपक को बुझाने की पूरी कोशिश की। जब वह जीवित था हमने उसे झूठा कहा, और जब वो चला गया हमने उसकी